फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया। वेलकम टू टीचर्स एग्जाम। आज मैं आपको ईवीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपको आने वाले एमपी टेट एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैसीय संगठन के स्तर में वृद्धि होती है? ऑप्शन ए है ओजोन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी जलवाष्प, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड सोच रहे हैं तो एकदम राइट होगा। आपको बता दें कि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 होता है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। ये सबसे भारी गैस होती है और ये जो है वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ अब आपको बताते हैं ओजोन के बारे में। ओजोन जो है 3 ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है और ये जो है वायुमंडल में 0.02% मतलब कम प्रतिशत में पाया जाता है। जलवाष्प के बारे में बताते हैं। जलवाष्प जो होता है वो गैसीय अवस्था होती है। ठीक है। ये परिवर्तनशील मतलब लगातार परिवर्तित होती रहती है, गैसीय अवस्था है और ये लगातार परिवर्तित होती रहती है। ऑक्सीजन के बारे में बताते हैं। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं होता है और ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो ना ही जीवों के लिए और ना ही मनुष्यों के लिए मतलब कि संभव नहीं है रहना। और इसका जो है रासायनिक सूत्र O होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें डिटेलिंग दी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। ओजोन के बारे में देखिए। ओजोन जो होता है, पहली बात तो मैंने वही चीज़ जो आपको बताई, और ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है और ये बहुत कम मात्रा में 0.2% पाया जाता है और ये जो है तीखे और गंध अत्यंत विषैली गैस होती है। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड रासायनिक सूत्र CO2 होता है। ठीक है। और ये जो है क्या बोलते हैं, आयतन जो इसका होता है वायुमंडल में 0.03% होता है और ये जो है कार्बन के 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु से मिलकर बना होता है, तभी इसको CO2 कहते हैं। जलवाष्प जो होता है वो गैसीय अवस्था होता है। ठीक है। ये जो है अन्य अवस्थाओं से विपरीत अदृश्य होती है और ये वायुमंडल के किसी भी मात्रा में लगातार परिवर्तनशील होती रहती है। ठीक है। अब आगे देखिए ऑक्सीजन जो होती है वो ये इसका रासायनिक सूत्र O होता है और ये प्राण वायु गैस भी इसको कहते हैं। मतलब अगर ये प्राण होगी, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो प्राण नहीं होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नर और मादा दिखने में समान होते हैं? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। मतलब कि जो नर और मादा होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं। वो कौन सा पक्षी है? बुलबुल, कोयल, गौरैया या मधुखोरा? ये बुलबुल है, ये कोयल है और ये गौरैया है। ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इसका आंसर बुलबुल सोच रहे हैं तो एकदम राइट होगा। बुलबुल एक ऐसा पक्षी है जिसका जो है नर और मादा एक जैसे दिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन होते हैं जल, खनिज, लकड़ी या उपयुक्त सभी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इसका आंसर उपयुक्त सभी सोच रहे हैं तो एकदम राइट होगा। प्राकृतिक संसाधन जल, खनिज और लकड़ी तीनों होते हैं। प्राकृतिक संसाधन मतलब जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी पोटेशियम। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इसका आंसर ऑप्शन ए सोच रहे हैं नाइट्रोजन तो एकदम राइट होगा। कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता? नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है। कीटभक्षी पादप के अन्य नाम बता देती हूँ मैं। यूटेकुलेरिया भी कहते हैं इसको, डसेरा भी कहते हैं इसको, नेपेथीन भी कहते हैं इसको, डायोनिया भी कहते हैं। यही है कीटभक्षी पादप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पौधों में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? ऑप्शन ए है बरगद, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी मेहंदी, ऑप्शन डी तुलसी। बताइए इसका आंसर क्या होगा जो वृक्ष का उदाहरण है। आपको फिगर दिख ही रहा होगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें से कौन सा वृक्ष है। चलिए अगर आप ऑप्शन ए सोच रहे हैं बरगद तो एकदम राइट होगा, दिख भी रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता है? निम्नलिखित में बताइए। कौवा, कोयल, गौरैया या बुलबुल?
नीड का मतलब बता देती हूँ आपको, इसका मतलब होता है घोंसला। काफ़ी लोग जानते भी होंगे इसको। कौन सा पक्षी इसमें नहीं करता है? अगर आप इसका आंसर बी सोच रहे हैं कोयल, तो एकदम राइट होगा। कोयल एक ऐसा पक्षी है जो स्वयं के घोंसले का निर्माण नहीं करता है। इसके घोंसले का निर्माण कौन? कौवा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है? ऑप्शन ए है स्थलीय, ऑप्शन बी जलीय, ऑप्शन सी उभयधर्मीय, ऑप्शन डी मरुस्थलीय। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अगर आप इसका आंसर मरुस्थलीय सोच रहे हैं तो एकदम राइट होगा। कांटेनुमा पौधा है, उसको एक शिक्षक जो है बच्चों को मतलब पढ़ा रहा है, उसको दिखा करके, मतलब वो किस चीज के बारे में बता रहा है? मरुस्थलीय पौधों के बारे में पढ़ा रहा है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन ए है ठोस अपशिष्ट फेंकना, वनोन्मूलन, वन रोपण या जीवाश्म ईंधन का उपयोग। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अगर आप इसका आंसर वन रोपण सोच रहे हैं तो एकदम राइट होगा। निम्नलिखित में कौन हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी वन रोपण नहीं होता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है? ऑप्शन ए है मालाबार, ऑप्शन बी कोंकण, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी उत्तरी सरकार। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपको बता दें कि मालाबार जो है हमारा गोवा के दक्षिणी पर, देखिए क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप इसका आंसर मालाबार सोच रहे हैं तो एकदम राइट होगा। कोंकण भी देखिए, कोंकण कहाँ पे? कोंकण का तटीय मैदान ये है, मतलब गोवा के कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम भाग में। दक्षिण तो ये है ना, तो इसका मतलब मालाबार इसका आंसर होगा। समझ में आया? कोंकण थोड़ी होगा, मालाबार होगा। और देख लीजिए उत्तरी सरकार जो है हमारा इधर साइड है। पहली बात तो ये हमारा गोवा की तरफ थोड़ी है, गोवा का ये तो पश्चिम, पहली बात तो ये पश्चिम भाग है ना, इस साइड थोड़ी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कहाँ सींग युक्त गैंडा पाया जाता है? गुजरात, असम, कर्नाटक या केरल? सींग युक्त गेंडा कहाँ पाया जाता है? असम। जो सोच रहा है वो एकदम राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखिए, वन्य जीव संरक्षण पर निम्नलिखित में से कौन सा असरकारी संगठन से समर्पित है? ऑप्शन ए है WWF फॉर नेचर भारत, ऑप्शन बी भारतीय वन्य जीव बोर्ड, ऑप्शन सी राष्ट्रीय वन्य जीवन क्रिया योजना या उपयुक्त तीनों। बताइए इसका आंसर क्या होगा? असरकारी मतलब गैर सरकारी संगठन के बारे में पूछ रहा है, इसमें कौन है? अगर आप इसका आंसर ऑप्शन ए सोच रहे हैं तो एकदम राइट होगा। WWF फॉर नेचर भारत ये जो है असरकारी संगठन होता है। चलिए अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। जो हमारा वन्यजीव संरक्षण है, सबसे पहली बात तो वन्यजीव संरक्षण हमारा इसको महत्व कब दिया गया? पहली बात तो केंद्र सरकार ने जो है इसको महत्व 1972 में एक कानून रूप से प्रदान किया, एक अधिनियम दिया। ठीक है, इसके अंतर्गत संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा करना, शिकार प्रतिबंध, इन सब के बारे में बताया गया, जिसको जो है जंगली जीवों के व्यापार रोक लगाने पर बल दिया गया वन्यजीव संरक्षण से। और NGO जो हमारा गैर सरकारी संगठन है, ये जो है एक ऐसा शब्द है जो बिना किसी सरकारी भागीदारी या प्रतिनिधित्व के साथ प्राकृतिक या कानूनी व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए विविध संगठित और गैर सरकारी संगठनों को संदर्भित करने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। अनुमान है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय गैर सरकारी संगठन संख्या 40,000 से समझ लीजिए 40,000, मतलब इन्होंने अनुमान लगाया है। ठीक है, आपको बता दें कि सबसे पहली बात तो WWF फॉर नेचर, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, फॉर नेचर। और ये जो है इसकी स्थापना 1961 में स्विट्जरलैंड में हुई है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको ये इसका आंसर पता ही चल गया होगा कौन सा है, ऑप्शन ए है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN निम्न पुस्तक तैयार किया है? श्वेत डाटा बुक, रेड डाटा बुक, नील डाटा बुक या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? पौधे और जंतुओं के संकटग्रस्त प्रजातियों की प्रदर्शित करने वाली IUCN ने एक बुक तैयार की है। अगर आप इसका आंसर बी सोच रहे हैं रेड डाटा बुक, तो एकदम राइट होगा। आपको दिख भी रहा है रेड डाटा बुक की ये है बुक
ये जो है किसने, IUCN के द्वारा तैयार की गई है। IUCN के बारे में आपको बता देते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संघ, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संगठन का घोषित लक्ष्य क्या होता है, विश्व को सबसे विकट पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के लिए व्यवहारिक समाधान खोजने में सहायता करती है IUCN। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्नोई मतलब BISNOI विश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था। BR अंबेडकर ने, भजन लाल ने, गुरु जम्बेश्वर ने या जोधपुर के राजा ने। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इसका आंसर गुरु जम्बेश्वर सोच रहे हैं तो एकदम राइट होगा। बिश्नोई के बारे में बताती हूँ। बिश्नोई जो है राजस्थान की एक पर्यावरण प्रेमी पंथ है। ठीक है, इस पंथ के संस्थापक जम्भोजी महाराज हैं। जम्भोजी महाराज द्वारा बताए गए 29 नियम का पालन करने वाला बिश्नोई है। बिश्नोई शब्द की उत्पत्ति 20+9 मतलब बिश्नोई 29 इसीलिए तो कहते हैं बिश्नोई से हुई है। इसकी मान्यता गुरु जम्बेश्वर के द्वारा भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं। ये इनसे बना विष्णोई शब्द कालांतर में परिवर्तित होकर विष्णोई या बिश्नोई हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांत घाटी जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी केरल। बताइए ऑप्शन डी केरल। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इसका आंसर केरल सोच रहे हैं तो एकदम राइट होगा। शांत घाटी जिस पार्क का दर्जा प्राप्त है उसका वो कहाँ पे है, केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कहाँ पे, सिक्किम। बताइए इसका आंसर क्या होगा। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। अगर आप इसका आंसर जम्मू कश्मीर सोच रहे हैं तो एकदम राइट होगा। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन के प्रेरणा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। किरण बेदी, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चिपको आंदोलन के प्रेरणा है। अगर आप इसका आंसर बी सोच रहे हैं सुंदरलाल बहुगुणा तो एकदम राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ। ऑप्शन ए है 2011, 1970, 1973 या 2007। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका आंसर 1973 सोच रहे हैं सी ऑप्शन तो एकदम राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूल अधिकार का मुख्य उद्देश्य है। ये देखिए क्वेश्चन एमपी-टेट में आ चुका है। ऑप्शन ए है बच्चों का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन बी पुरुषों का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन सी महिलाओं का सशक्तिकरण, ऑप्शन डी नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इसका आंसर नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास सोच रहे हैं तो एकदम राइट होगा। भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकार कौन सा मुख्य उद्देश्य है, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डाटा बुक से सम्मिलित है। ऑप्शन ए है विलुप्त हो रहे जीव, ऑप्शन बी है सुभेद जीव, ऑप्शन सी है आपत्तिग्रस्त जीव, इनमें से सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इसका आंसर उपयुक्त सभी सोच रहे हैं, मतलब इनमें से सभी सोच रहे हैं तो एकदम राइट होगा। रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित होता है, विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद जीव या आपत्तिग्रस्त जीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बुक जानते हैं किसके द्वारा जारी किया जाता है, IUCN के द्वारा। चलिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। ऑप्शन ए है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी पेट्रोलियम। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं प्रदूषित नहीं करता है। अगर आप इसका आंसर सौर ऊर्जा सोच रहे हैं तो एकदम राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ में संबोधित पौधे मर जाते हैं क्योंकि
ऑप्शन ए पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है, ऑप्शन बी मूल में श्वसन रुक जाता है, ऑप्शन सी पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, ऑप्शन डी पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधों से बाहर आ जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बाढ़ से संबोधित पौधे मर जाते हैं क्योंकि, अगर आप इसका आंसर बी सोच रहे हैं क्योंकि मूल में श्वसन रुक जाता है तो एकदम राइट होगा। जो क्यों मर इसलिए जाता है क्योंकि मूल में श्वसन रुक जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी MB20 पे आ चुका है। क्वेश्चन है कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है गर्म तथा आयुविश्वतीय जलवायु, ऑप्शन बी गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, ऑप्शन सी है शीतल ध्रुवीय जलवायु, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कटीली झाड़ियां, अभी हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, आपको तो समझ में आ ही रहा होगा। अगर आप इसका आंसर बी सोच रहे हैं तो एकदम राइट होगा, गर्म तथा शुष्क जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड सोच रहे हैं तो एकदम राइट होगा। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। ऑप्शन ए है WWF, ऑप्शन बी पेटा, ऑप्शन सी WHO, ऑप्शन डी UN। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इसका आंसर UN सोच रहे हैं तो एकदम राइट होगा। चलिए इसका फुल फॉर्म बता देते हैं हम आपको। सबसे पहले WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 1961 में हुई थी, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन होता है, ये तो आपको पता ही होगा WWF। अब आता है हमारा पेटा के बारे में। पेटा का जो स्थापना हुई है वो 1924 में हुई है, पेटा की स्थापना, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, नॉरफॉल्क वर्जीनिया USA में है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉरफॉल्क वर्जीनिया USA में स्थित है, और इसका जो है फुल फॉर्म है पीपुल फॉर द एथलेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ठीक है, और पेटा हो गया। अब आता है हमारा WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई है 1948 में। ठीक है, और 7 अप्रैल 1948 में हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। यूनाइटेड नेशन इसका फुल फॉर्म है। UN का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जगह के फ्लोरा और फौना, यहाँ पे फौना होगा, सॉरी ध्यान से देख लीजिए इसको, क्या कहेंगे, फौना। किस जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करता है। ऑप्शन ए है पेड़ पौधों एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, या पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। आपको देख लीजिए, आपको पता ही होगा फ्लोरा और फौना। देखिए ऑप्शन ए जिसने सोचा एकदम राइट होगा, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए है समुद्री जल, ऑप्शन बी वर्षा जल, ऑप्शन सी हरे पौधे, ऑप्शन डी पर्यावरण। बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या होता है। अगर आप इसका आंसर हरे पौधे सोच रहे हैं तो एकदम राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी लाल। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो पौधा होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सा रंग सबसे अधिक होता है। अगर आप इसका आंसर लाल सोच रहे हैं तो एकदम राइट होगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लाल रंग सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों के महत्व का कारण है। ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन हाउस या ग्रीन सिल्वर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इसका आंसर ग्रीन गोल्ड सोच रहे हैं तो एकदम राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय जंतुओं में श्वसन होता है। ऑप्शन ए है फेफड़ों द्वारा, ऑप्शन बी गलफड़ों द्वारा, ऑप्शन डी ऑप्शन सी वायु कोश द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जलीय जीव में श्वसन होता है।
अगर आप इसका आंसर बी सोच रहे हैं गलफड़ों द्वारा तो एकदम राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है वनोन्मूलन, ऑप्शन बी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ऑप्शन सी वृहद पौधेरोपण या जलाशयों की सफाई। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? अगर आप इसका आंसर वनोन्मूलन सोच रहे हैं तो एकदम राइट होगा। वनोन्मूलन एक ऐसी चीज़ है जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।